हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शिखा रानी और ये वीडियो है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और ये कैसे आपको हेल्प करेगा। तो ये बुक से रिलेटेड वीडियो है। अगर आपने 12th कर लिया है बायोलॉजी में तो आप इस वीडियो को देखें और घर बैठे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो भी बुक लिस्ट आपको दी जाएगी आप उसको ज़रूर खरीद लें और उससे अपनी तैयारी करें। तो आपको माई सर डॉक्टर शिखा रानी, मैं और मेरे 2 जूनियर जो यूजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं वो मिलके आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है जो आपको यू मस्ट हैव इन योर रैक, ताकि आप उससे एक सही किताब का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी किताब को बार बार पढ़ें रेदर देन आप डिफरेंट बुक्स को एक बार पढ़ें। तो एक ही किताब बार बार पढ़ने से ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आइए हम डॉक्टर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं हमारे, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कॉलेज जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, बिहार का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने कौन सी बुक पढ़ के और कैसे अपनी सफलता हासिल की है, जो इतना अच्छा रैंक आया है, टॉप रैंकर्स बने हैं और इस कॉलेज में अपना दाखिला लिया है। Hi, this is सौम्या चौधरी. I'm first year MBBS student from पटना मेडिकल कॉलेज और मैंने नीट 2020 दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2019 थी. Hello, my name is Shubhankar Narayan और I am a first year MBBS student from Patna Medical College. My NEET 2020 rank was 2359. ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। कौन कौन सी बुक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले सब्जेक्ट का डिटेल बता दो। नीट 720 मार्क्स के होते हैं. ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री. बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है, 180 क्वेश्चंस होते. फिजिक्स 180 मार्क्स का होता है, इसमें 45 क्वेश्चंस होते. और केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं. और जो मार्किंग होती है उसका क्या प्रोसीजर है? हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता है +4 और इनकरेक्ट के लिए -1 काटा जाता है नंबर. और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उस पर कोई भी मार्क्स नहीं कटता है. ज़ीरो। पर क्वेश्चन छोड़ना चाहिए या अटेम्प्ट ले लेना चाहिए, इसका क्या स्ट्रैटेजी है? मैम, अगर आपको जैसे अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो गेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका नंबर नेगेटिव में चला जाएगा. अगर आप बहुत सोच समझ के 2 ऑप्शन को कट डाउन कर सकते हैं तो आप लगा सकते हैं कि हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप 90% श्योर है, 90-10 का अगर अंतर है तो. लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको छोड़ देना चाहिए. बिल्कुल नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं सी वाला आंसर ज़्यादा होता है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपको नहीं आया तो छोड़ दीजिए. जब आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस हो, 2 में अगर ट्राई करना हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, राइट. तो सब्जेक्ट वाइज सौम्या तुम कौन सा बताओगी? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से. इसमें जो बेसिक बुक होती है जिससे अगर 90 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मोर देन 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठाया जाएगा. तो एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक हमारे दे शुड बी ऑन आवर टिप्स. और फिर जैसे कि इसमें ना ही सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे, हमें एनसीईआरटी के चार्ट्स, डायग्राम्स, सब चीज़ ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता. इवन जो आगे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको भी थॉरली पढ़ना चाहिए. उसके बाद अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ताकि मेरे 90 क्वेश्चन सही हो जाएं तो प्रेफर करता है सब ट्रूमैन. ये बहुत अच्छी बुक है बट इसमें बहुत डिटेल्स में रहता है, तो अगर आप उतना याद कर सकते हैं और आपकी कैपेसिटी है तो आपको ट्रूमैन पढ़ना चाहिए. फिर अब जब हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हमें ऐसा आइडिया लगाना चाहिए कि हमें कितना आता है. तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो है MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स. इस बुक में NCERT के लाइन से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता. और एक और बुक है जो सब प्रेफर करते हैं वो है दिनेश की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी. इसमें थोड़े डीप क्वेश्चंस रहते हैं जो हम अगर ट्रूमैन पढ़ रहे हैं तो इसके सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं. ओके, अगर आप ट्रूमैन पढ़ रहे हैं तो दिनेश के साथ जाइए और अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स सफिशिएंट है स्कोर करने. पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी. ओके, नाउ दिस इज बायोलॉजी इंक्लूडिंग बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. नेक्स्ट, अब फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स 360 मार्क्स का होता है. और फिज़िक्स के लिए सबसे पहले तो लोग एनसीईआरटी उतना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है. तो आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं या कोई वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको वो क्लियर होता है.
आप प्रैक्टिस के लिए DC पांडे की एक बुक आती है वॉल्यूम्स में सारे अलग अलग यूनिट्स की, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और अगर आप थोड़े और हाई लेवल जाना चाहते हैं तो आप HC वर्मा की भी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, बट वो जनरली JEE स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। आप पिछले साल जो JEE मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार नीट में उसी को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो ऐसे वो उतना ज़रूरी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पे फिजिक्स हो जाता है। अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस बनाने से अच्छा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जितना बार हो सके उतनी बार फिजिक्स को प्रैक्टिस करें, तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। नाउ केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है, 45 क्वेश्चंस पूछे जाते। तो इसमें तो NCERT क्लास 11th और 12th टोटल 4 वॉल्यूम्स है, वो अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए फिज़िकल केमिस्ट्री में नीट में ये न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ज़्यादा हमको एग्जाम्पल्स या फिर ग्राफ्स पूछे जाते, तो वो NCERT से एज इट इज़ उठाए जाते। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशली क्लास 12th की जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो सारे अच्छे से कर लेनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए OP टंडन रेफर करते। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत अच्छी है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और उसके मतलब अगर हमको लाइंस याद है या फिर रिएक्शंस याद है तो अगर उनको घुमा के भी पूछा जाएगा तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी NCERT है, और जो लास्ट के चैप्टर्स है क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लाइन से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए MS चौहान की बुक ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो 10 ईयर्स करना होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स? मैम 10 ईयर्स में पैटर्न पहले बहुत डिफरेंट था और क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल आते थे। अभी 2019 से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 18, 19, 20 और अब 21 इनके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने चाहिए। इनकी भी कोई बुक होगी सेपरेट? मैम बुक्स आती है जो जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो उसको रखना चाहिए 4 साल का एक साथ। 5 ईयर्स का कलेक्शन ही ज़्यादातर रिपीट होता है। और कोई एक्स्ट्रा बुक, अगर इन सबको पढ़ने से एम्स और जो टॉप क्लास के दिल्ली के कॉलेजेस हैं अच्छे रैंक आ जाएंगे ना? हाँ, इनको अगर बार बार करेंगे तो हमको कितनी बार, तुम लोग कितनी बार किए थे? हम लोग 5 से 6 बार। 5 से 6 बार सारी बुक्स? NCERT को ज़्यादा? NCERT ज़्यादा बार किया, तो जब एग्ज़ाम पास आए तो सिर्फ NCERT, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। ओके। और मैम एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले टेस्ट का देना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस हो, और इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका प्रिपरेशन कहाँ कम रह रहा है, कहाँ पे कमी है आपका, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। तो टेस्ट पेपर्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो टेस्ट पेपर अलग से या कोई ज्वाइन करना पड़ता है कहीं? ये आप किसी कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग्स अपना टेस्ट चलाते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है। NDA एक ऐप निकाला है जिसपे ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट NDA की तरफ से, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमारे 2 जूनियर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल बताया है कि आपको किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अगर घर पे भी रह के पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप कितना मेहनत कर रहे हैं और आपने बुक का सिलेक्शन कैसे कर रखा है और कहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। तो इधर उधर भागने से और मन में ये सोचने से कि हम यहाँ जाएंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर कंसंट्रेट होकर फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं तो अच्छे बुक के सिलेक्शन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड इन एडवांस यू आर मोस्ट वेलकम टू PMCH।